Chapter 7, verse 30. Those in full consciousness of me who know me to be the governing principle of all the material and of all methods can understand and know me, the supreme personality, even at the time of death. अगर थोड़ा कविता के ढंग में पेश करना हो इसको तो ऐसे बोलेंगे, जो जान गया भूत को, देव को, यज्ञ की आग, नहीं रह गई उसमें कोई पहचान की प्यास। जो जान गया भूत को, देव को, यज्ञ की आग, नेति नेति करने की बात हो रही है। वो देखता है जग को जैसे दर्पण में स्वप्न, जैसे शीशे में सपना देख रहा हो। न भीतर कुछ छिपा है, न बाहर कोई फर्क, बाहर और अंदर से एक है। जो मुंह पे है वही दिल में है, इसके लिए करेज चाहिए। दुनिया में सबसे बड़ा खतरा है सच बोलना। दुनिया में सबसे बड़ा खतरा है सच बोलना। सच बोलने वाला आदमी हमेशा अकेला होता है, पर सत्य तो जिड्डू बोलते हैं क्या? ट्रुथ इज पाथलेस लैंड। चैप्टर 7 वर्स 30 का पोएटिक कविताई ढंग में बयान कर रहा हूं। जिसने मुझे जाना जग का मूल आधार, ना रूप में उलझा, ना नामों में विकार, मृत्यु का क्षण भी उसको भय नहीं देता, क्योंकि वो हर पल में मर चुका है भीतर से। ऐसी मरनी जो मरे, बहुर ना मरना होए। एक साइकोलॉजिकल डेथ होती है, एक प्राकृतिक डेथ होती है। साइकोलॉजिकल डेथ में जब ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जर्व्ड दोनों मिट जाते हैं और अकेली ऑब्जर्वेशन रह जाती है, तो उसको साइकोलॉजिकल डेथ बोला गया है। यहां पे एक रह जाता है, वहां पे समय भी नहीं है। अगेन कबीर जी जैसी ऐसी मरनी जो मरे, बहुर ना मरना होए। जग की मरनी क्यों मरे, दिन में 100 बार। मृत्यु का क्षण भी उसको भय नहीं देता, क्योंकि हर पल मर चुका है भीतर से। उसने छोड़ दी स्मृति की गठड़ी। स्मृति माने तेरी मेमोरी। तू ऑपरेट ही मेमोरी से कर रहा है, और मेमोरी क्या है? कंडीशनिंग, मैकेनिकल, ज़ॉम्बी। जैसे को बता दिया तेरे को मुंह उठा के चल दी। जैसे नैतिकता बताते हैं धर्म वाले, पर नैतिकता अलग अलग होती है, सत्य एक होता है। अपने हिसाब से बताते हैं, जैसे उनका बिजनेस चलता है रिलीजन का। छोड़ दिया भविष्य का भार। फ्यूचर तो इमेजिनेशन है ना। वो है शून्य में स्थित, वही है मेरा सच्चा प्यार। अहम का जो अंत देखे, प्रयाण उसी का प्रारंभ है। जो स्वयं से मुक्त हो जाए, वही मेरे साथ एक हो सकता है। मौत की बात हो रही थी। जिड्डू मौत पे क्या बोलते हैं? टू डाई टू द नोन, टू द ईगो, टू द फॉल्स आइडेंटिटी is to see the reality without interference. To die every day to everything that you know is to live with innocence. The moment you drop your self-image, the ending of thought-centered identity, the falling away of attachment, idea, belief. तेरे विश्वास, तेरे ढर्रे, तेरी कपोल कल्पनाएं, तेरा डांडिया, तेरा माथे पे सिंदूर चढ़ाना, तेरा व्रत रखना, तेरा ये करना, वो करना, ये घंटा, वो घंटा, इन सब से मुक्ति। ये सब झूठ है, इसका गीता से कुछ लेन देन नहीं है। गीता अगेन किस पे भाव करती है? किस पे बात करती है? अहम पे, ईगो पे, कर्ता भाव पे। तू करता नहीं है, और तू अपने सर पे भार लिए घूम रहा है। 70 साल की जिंदगी मिली है, 60-70 की, वो भी किस्मत है अगर इतने तक पहुंच गया। मानस जन्म दुलंभ है, मिले न बारंबार, तरुवर पत्ता जड़े बहुर न लागे ठार। कबीरा बहुर न लागे ठार। एक स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ, पता नहीं कहाँ पड़ा था, चलो बोल देते हैं, फोन में पड़ा था। मैं शब्द नहीं चिंगारी हूं, मैं सहमतियों का सौदा नहीं सवाल हूं, आग हूं। जिन्हें आदत है झुकने की, वो मुझे समझ नहीं पाएंगे।
क्योंकि मैं पैदा हुआ हूँ उस चुप्पी से जो कबीर ने तोड़ी थी। मैं भगत सिंह की भूख हूँ इंकलाब की, गांधी का नमक हूँ झुकती हुकूमत के आगे। मैं बुद्ध की करुणा में छुपा हुआ क्रांतिकारी हूँ जो कहता है पहले खुद को आजाद कर। मैं नहीं मांगता सत्ता से रोटी, मैं नहीं गिनता आंकड़ों में इंसान। मैं पूछता हूँ क्यों बच्चा भूखा है और महल भरे हैं सोने से, क्यों धरती माँ रोती है और नेता भाषण देते हैं। मैं क्रांति हूँ, तू चाहे मुझे जेल में डाल दे, फांसी पर चढ़ा दे या किताबों से मिटा दे, मैं फिर लौटूंगा। समाज में सच बोलना सबसे ज्यादा करेज का काम है, क्योंकि एग्जाम्पल देखा है तुमने, जिन लोगों ने सच बोला उनको पत्थर पड़े। सुकरात को जहर पीना पड़ा, बाबा नानक को भूतना बोला गया, कबीर को जहर देने की कोशिश की गई, कबीर जी को। तो सच बोलना सबसे बड़ा करेज का काम है। तो ABCD जो भी बंदा था तो पहले सबकी हाँ में हाँ मिलाता था। एक दिन आया, उसकी बीवी बोलती है मैं कैसी लग रही हूँ, बोलता है भद्दी लग रही है नई ड्रेस में। उसकी बीवी गुस्से हो गई, छोड़ के चली गई। बोलता पहले मैं झूठ बोलता था तब तो खुश होती थी, अब मैं सच बोल रहा हूँ, जैसी लग रही है वैसा बोल रहा हूँ, बीच में कोई फिल्टर नहीं है। तो भाग गई वो छोड़ के। उसका बॉस था, बोलता प्रोजेक्ट कैसा है, बोलता दम नहीं है। उसका बॉस अकड़ गया पर अंदर से हिल भी गया, बोलता मैंने सच बोला है। तो लोग उसके साथ डिफरेंट बिहेव करने लगे। जो उसकी सीधी बात होती थी, नंगे को नंगा बोल देता था, कपड़े डाले हुए बोल देता था। उसको पागल खाने ले गए और पागल खाने में भी हंस रहा था, क्योंकि वो उसके साथ सच था। और सच ही आदमी को पूर्णता दे सकता है। और सच कभी शहद में लपेट के नहीं दिया जाता। सच तो आरी जैसा होता है, वो काट देता है, वो तेरे वजूद पे ही हमला करेगा। सच बोलना कोई आसान काम नहीं है। बीच में ये आ जाता ना, मेरे को यहां से ये मिल जाएगा, वहां से ये मिल जाएगा, ये समस्या है। तो सच के इंसान पुतले बना लेता है सच के जाने के 20-30 साल बाद। 20-30 नहीं, आई मीन 300-400 साल बाद, 20-30 साल बाद ही बनने लग जाते हैं बुद्धों के, महावीरों के। पर अगर वो सामने आ जाएं तो लोग, यही लोग जो उनका पुतला बना के बैठे, क्योंकि पुतला तो अहंकार बनाता है, मन बनाता है, तो सच में आ जाएं वो लोग सामने, उनको डंडा मारने जाएंगे। ये लोग पत्थर मारेंगे, उनको फांसी दे देंगे। क्योंकि जो पुतला है वो तेरी इमेजिनेशन है, वो तेरा अहंकार है। तो सच में थोड़ी जानता है, तू सिर्फ मान रहा है, जान नहीं रहा चीज को। तो जब सच बोलेगा, जो आदमी सच बोलेगा, जो करेज करेगा, वो अकेला होगा। और अकेला होना ही आदमी का नागे आना नागे जाना। कुछ लेके नहीं आए थे, कुछ लेके नहीं जाओगे। तो अकेला होना ही सबसे बड़ी करेज का काम है। जो आदमी अकेला नहीं रह सकता वो दूसरे के साथ कैसे रह लेगा? इफ यू कांट स्पेंड टाइम विद योरसेल्फ, हाउ कैन यू स्पेंड टाइम विद समबडी एल्स? तो दो आदमियों को इकट्ठा कर देते हैं, बांध देते हैं। जो आदमी अकेला खुश नहीं है वो दूसरे के साथ कैसे खुश होगा? सोचने की बात है ना। जो आदमी खुद की कंपनी पसंद नहीं करता, तो इसलिए हर आदमी को अकेला रहना चाहिए थोड़ा टाइम, खुद को जानने के लिए। सच बोलना चाहिए, तो पता चल जाएगा कौन असली है, कौन नकली है। ज्यादातर नकली होते हैं, एक भी नहीं बचता। जब तू सच बोलेगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेगा, सिर्फ ग्रंथों की लिखी बातें नहीं पढ़ेगा, सत्यम सेवम सुंदरम, सत्य ही सुंदर है, तो लोग तेरे आसपास भी नहीं लगेंगे, भाग जाएंगे। तो ये चेंज आती है जब तू कबीरों को पढ़ता है, मूर्ति को नहीं पूजता। जब तू बाबा नानक की फोटो नहीं लगाता, बाबा नानक को पढ़ने की कोशिश करता है। जब तू बुद्ध को पढ़ने की कोशिश करता है, बुद्ध को जानने की कोशिश करता है। तो ये लोग जो बहुत टाइम पहले देते आ गए हैं, जो ये तेरे साथ टाइम स्पेंड करने आ जाते हैं। अभी तो बुद्ध के साथ बैठा है रात को। बुद्ध की पूरी जिंदगी का फलसफा जो पूरी जिंदगी में कमाया हुआ किताब में लिखा हुआ है, वो तो पढ़ रहा है और अंडरस्टैंडिंग कर रहा है, उसके बाद अप्लाई भी करना होता है। यही जिंदगी है। बाकी मुक्ति को एक बात बोला गया ना, मुक्ति किससे? खुद से। मुक्ति किससे चाहिए थे? खुद से, क्योंकि तू ही परेशान है ना। तो ये दिन में चाकू कौन मार के जाता है 10 बार? अंदर से ही दुखी है ना तू। बाहर से कोई तेरे को तकलीफ थोड़ी देता है, तकलीफ तेरे अंदर से उठ रही है। तू गांजा पीता है, दारू पीता है, ड्रग्स लेता है, औरतों के पास जाता है, वो तू कोई ना कोई तेरे अंदर समस्या है, वो तो पूरी करने की कोशिश कर रहा है, पर वो नहीं मिलेगा। चेतना को तो आजादी चाहिए, आजादी
सत्य में होती है। सत्य कैसे पता चलता है? नेति नेति करते जाना, गलत को हटाते जाना झूठ को। झूठ अनगिनत हो सकते हैं, इन्फिनिट, पर सत्य एक ही होता है। सत्य दूसरा हो नहीं सकता। शब्द अलग हो सकते हैं,